नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एचएसएससी सीईटी क्वालिफाई पर क्या बोले मुख्यमंत्री? सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं? इसके अलावा हरियाणा पुलिस भर्ती की भी बड़ी खबर आई है। अगर आप इन भर्तियों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की सभी प्रकार की भर्ती हो, चाहे वो छोटी भर्ती हो या बड़ी भर्ती हो, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हो या फिर एचएसएससी की हो या फिर एचपीएससी की हो, सभी भर्तियों की जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है साथियों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब देख लेते हैं बड़ी अपडेट। साथियों, सीएम साहब ने सीईटी क्वालिफायर क्या कहा है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये हरियाणा पुलिस भर्ती का मामला देख लेते हैं। जो एचएसएससी की पुरानी सिपाही भर्ती के ऊपर पर्सन चिन्ह लगा हुआ है, इसमें साथियों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। इस भर्ती से अब जो नई सुनवाई हुई थी उसमें इस भर्ती से संबंधित पूरा रिकॉर्ड एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया गया है और जो याचिकाकर्ता का वकील है उसको अवलोकन करने की भी अनुमति दी गई है। लेकिन गलियारों में हाई कोर्ट के आदेश के बाद एचएसएससी सिपाही भर्ती पर पर्सन चिन्ह मान रहे हैं, यानी कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हैं वो मनमर्जी से क्यों दिए गए। अगर पीड़ित उम्मीदवार हाई कोर्ट का रुख नहीं करता तो उसको ये मामला साथियों पता ही नहीं चलता है, इस मामले का खुलासा ही नहीं होना था। इसके बारे में साथियों चेयरमैन साहब की बात करें तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी बेहद पारदर्शी तरीके से आयोग का काम चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है साथियों, क्योंकि चेयरमैन साहब चाहे जो भी युवाओं की मांग रहती है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं, चाहे वो सिलेबस की हो, एग्जाम डेट की हो या फिर साथियों जो भी प्रक्रिया के बारे में युवाओं के डाउट नजर आते हैं, युवाओं को परेशानी नजर आती है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। मगर अकेले अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकते, आयोग में स्टाफ की कमी है और कमी रहती है। स्टाफ मुख्य सचिव के जरिए मिलता है। हाई कोर्ट में जितने भी जवाब एचएसएस की तरफ से दिए गए हैं उन पर हाई कोर्ट सवाल उठाता रहा है। यानी कि साथियों जब स्टाफ मुख्य सचिव के जरिए मिलता है तो फिर वही इन जो डीवी के समय स्टाफ यूज किया जाता है और उनकी गलती से ही युवाओं को ये नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि एचएससी चेयरमैन सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करता। जो वहाँ नीचे कर्मचारी हैं वो वेरीफाई करते हैं और जो कर्मचारी हैं वो एचएससी के नहीं है, मुख्य सचिव के जरिए वो स्टाफ मंगवाया जाता है। तो उनके ऊपर भी अगर वो गलती करते हैं तो साथियों उन कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दस्तावेज जांच में मनमर्जी कैसे हो सकती है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी भर्ती का मामला सलट गया है, कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग करवा दिया गया है, ये एक गुड न्यूज़ थी। चलिए साथियों सीईटी क्वालिफाई वालों की जो मुद्दा है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए साथियों, आखिरी लंबे इंतजार के बाद ग्रुप सी की 31,000 नौकरी देने का विज्ञापन जारी हो गया। साथियों बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत खुश खबरी थी जब 31,000 पदों की नौकरी का विज्ञापन जारी किया गया और होली का एक तोहफा हम कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अपडेट आई वो ये थी कि इन भर्तियों के एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी गई पहले ही, और अगला उसमें सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया, जो साथियों आप इसको सोच नहीं सकते कितना बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन साथियों जहां पर लेकिन शब्द लग गया वहां पर युवा ही निराश हो जाते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि आखिरकार युवाओं को सीईटी क्वालिफाई की मांग है और वो अगर मिल जाए तो फिर सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। नौकरी तो लगने साथियों 31,000 ही हैं। ये नहीं है कि युवा सीईटी क्वालिफाई की मांग कर रहे हैं और सीईटी क्वालिफाई हो गया तो ज़्यादा कैंडिडेट लग जाएंगे, लगेंगे तब भी 31,000 ही। युवाओं को एग्जाम में बैठने की मांग है बस। लेकिन इसको लेकर सीएम साहब की बात इसमें क्या बताई गई है वो देख लेते हैं। सीईटी पास उम्मीदवार पहले दिन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग कर रहे हैं कि सीईटी पास सभी पात्रों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाना चाहिए। दैनिक सवेरा ने उनकी यह मांग मनोहर लाल जी के सामने रखी थी। साथियों ये भी बात जायज़ है, दैनिक सवेरा लगातार युवाओं की मांग उठाता रहा है और सीईटी क्वालिफाई को लेकर काफ़ी दिनों से ही आपकी जो न्यूज़ सीएम तक पहुंचती है वो दैनिक सवेरा के माध्यम से ही पहुंचती है। तो साथियों ये तो गुड न्यूज़ है, लेकिन अब इसमें सीएम साहब ने साफ कर दिया था कि मेरिट वाले ही भर्ती होने चाहिए या मेरिट वाले ही भर्ती होंगे। अभी सीईटी पॉलिसी में 4 गुना को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाने का प्रावधान है, सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। सीईटी को क्वालिफाइंग बनाने के लिए युवाओं ने जिला स्तर पर भी मुहिम चलाई थी।
मगर सरकार टस से मस नहीं हुई। मगर अब कुछ तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता 31,000 पदों के विज्ञापन पर टिप्पणी कर रहे हैं। साथियों, विज्ञापन पर टिप्पणी करना तो किसी भी हालत में सही है नहीं, लेकिन सीईटी क्वालिफाई के बारे में बोलना भी गलत नहीं है। सभी को मौका मिलना चाहिए। युवा अपनी लड़ाई खुद भी लड़ रहे हैं। हालांकि पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है। युवा अभी भी मांग कर रहे हैं कि सीईटी पास सभी को मौका दिया जाना चाहिए। आवेदन करते समय जो दिक्कत आ रही है वो तो साथियों टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो दूर भी कर दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर सीईटी क्वालिफाई होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है साथियों, सीईटी क्वालिफाई से किसी भी कैंडिडेट का नुकसान नहीं होने वाला। ऐसे भी नहीं है कि मेरिट में आने वालों के साथ तो धोखा हो जाएगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। बस शर्त यह है कि जो कैंडिडेट सीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं उनको सभी को एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार को पद 31,000 ही भरने हैं, उससे ज़्यादा पद भरने के लिए युवा नहीं बोल रहे। पदों पर जितनी वो विज्ञापन करेंगे उतनी भर्ती होगी। बस एग्जाम में सभी को बैठने का मौका दे दिया जाए। जिसमें दम होगी वो सिलेक्शन ले लेगा, जिसमें नहीं होगी वो बाहर हो जाएगा। कैंडिडेट को ये विश्वास ना हो कि मैं अगर एग्जाम में बैठता तो मैं क्वालिफाई कर देता या मैं नौकरी ले लेता। तो साथियों, यही जो बातें आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।